माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का कल 120वां एपिसोड है और उसको लेके हम पिछले कई दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं। हमने जूम बैठक के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। गुरुग्राम जिला हरियाणा में पहले स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिला अध्यक्ष का जो काम है दिया है तो मैं सभी को साथ लेके चलूंगा और सभी वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करूंगा। जी इंटरव्यू में सिर्फ है या फिर पीछे कुछ कहानी है? नहीं, इंटरव्यू में नहीं, पीछे भी यही रहेगा और इंटरव्यू में भी रहेगा। आज बात यहाँ है कि शहर का विकास तो वहीं क्यों होगा। आप सफाई की बात करते हैं, 100 दिन के लिए तो बहुत अच्छा आपकी सरकार ने काम किया। अब धरातल पे आप शहर में चलेंगे तो चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। सरकार शुद्ध रूप से गुरुग्राम शहर को विकास के काम करेगी, स्वच्छता पे काम करेगी, रोड्स पे काम करेगी, कागजों में काम करेगी। नहीं काम पे धरातल पे काम करेगी। प्रधानमंत्री हमेशा गरीब कल्याण की बात करते हैं, कहते हैं कि गरीबों का भला करेंगे, पर लेकिन यहाँ पे आरएस भाट का पीला पंजा चल रहा है। कई गरीबों को चलिए उनको हटाने के लिए आप रास्ता दीजिए, उनकी जगह बनाइए, पर आप उनको तोड़ देते हैं। आप उनको पुलिस के माध्यम से उनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, पर आपको किसी के मकान या फिर किसी की दुकान तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहां से भाजपा ने उनको अधिकार दिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी, सर्वप्रथम त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, सर्वप्रथम आपको बधाई। अब तो आप शपथ भी ले चुके हैं अपने पदभार की, आपको कमान सौंप दी गई है, क्योंकि लड़ाई राजनीति में कुर्सी की है। कुछ कुर्सी की बड़ी वैल्यू है, सभी लोग इसके लिए लड़ते हैं। आप उसमें कामयाब रहे, काफी कम समय में आप वहां पहुंचे हैं। अब साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 120वां एपिसोड मन की बात का कल होने जा रहा है, तो उसके लेके लोग बाग विश्व भर में, क्या देश में तो पूरी तैयारियां चली रही हैं। लोग बाग बाहर भी हमारे देश से सुनते हैं। तो जिलाध्यक्ष जी, आपके कार्यकाल में, क्योंकि कमल जी थे, कमल ने काफी उस पर काम किया, लोगों के बीच जाते थे, बैठते थे। अब आगे आपका क्या है और क्या आप लोगों के लिए निर्देश और संदेश है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का कल 120वां एपिसोड है और उसको लेके हम पिछले कई दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं। हमने जूम बैठक के माध्यम से जिले में बैठक करके और इस कार्यक्रम को हम बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मन की बात का जो कार्यक्रम है, गुरुग्राम जिला हरियाणा में पहले स्थान पर है। कैसे दिख रहे हैं कि अभी सभी लोग एक मैसेज में, कभी अपने साथियों के माध्यम से सुनता हूँ और भी लोगों से सुनता हूँ कि वो उस खेमे का व्यक्ति है, वो उस नेता के संरक्षण में काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका आशीर्वाद है। भाई, पिंटू त्यागी के ऊपर क्या किस किस का हाथ है और किसका हाथ नहीं है? क्योंकि मोस्टली यहाँ पर दो लोगों में इस समय बड़ी खींचतान चलती है, वो भी अहीर बेल्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राव इंद्रजीत और राव नरवीर की इस समय खूब चर्चा बनी रहती है। तो पिंटू त्यागी पर किसके ऊपर है? देखिए, मैंने पहले भी अपने 1-2 इंटरव्यू में कहा है कि मेरे ऊपर संगठन का, और मैं सभी के खेमे का व्यक्ति हूँ और सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिला अध्यक्ष का जो दायित्व है, जो काम है, वो दिया है और मैं सभी को साथ लेके चलूंगा और सभी वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में काम करूंगा और गुड़गांव को संगठनात्मक दृष्टि से और काम की दृष्टि से पहले स्थान पे रखेंगे। ये इंटरव्यू में सिर्फ है या फिर पीछे कुछ कहानी? नहीं, इंटरव्यू में नहीं, ये पीछे भी यही रहेगा और इंटरव्यू में भी रहेगा और सामने भी यही रहेगा। मैं सबको साथ लेके चलूंगा। मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया, तब भी एक बड़ी मजबूत टीम के साथ काम की दृष्टि से हम पूरे प्रदेश में पहले स्थान पे रहते थे और आगे भी काम की दृष्टि से एक मजबूत टीम बना के और पहले स्थान पे रहने का काम हम करेंगे। कैसे देख रहे हैं कि इस बार अजीत यादव को भी एक तरह से जिला अध्यक्ष, हालांकि में उनको महानगर का बनाया गया है और आपको भी, तो क्या काम में कोई बाधा आएगी या फिर यही आपके काम या आपका दायरा एक सीमित बताया गया है, बनाया गया है, क्या है? देखिए अजीत जी, क्यों लोग बाग बड़े कंफ्यूज है इस बात से? देखिए अजीत जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ उन्हें भी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और मेरे को जहाँ भी माननीय जिला अध्यक्ष के अजीत यादव जी के अनुभव का, जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ेगी, उनका मार्गदर्शन लूंगा और उनके मार्गदर्शन में गुड़गांव महानगर और गुरुग्राम जिला दोनों को हम पहले स्थान पर रखेंगे। अच्छा पिंटू जी, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ये संगठन लोग बनाते रहते हैं, बनते रहते हैं, परंतु आज बात यहाँ है कि शहर का विकास तो वहीं क्यों ही रुका हुआ है। आप सफाई की बात करते हैं, 100 दिन के लिए तो बहुत अच्छा आपकी सरकार ने काम किया, आपके लोगों ने काम किया, दिखाने के लिए किया। लोगों ने अपने यहाँ तक के वो भी बनवा दिए कि भाई हम देखिए, हमने इतना काम किया है, हमने ये काम दिखाया। अब धरातल पे आप शहर में चलेंगे तो चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, लोग बाग परेशान हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है
कि पिछले 6 महीने 8 महीने से लगभग सरकार जो है, शासन प्रशासन सभी चुनाव में लगा हुआ था। 3 इलेक्शन इस प्रदेश में हुए, लोकसभा, विधानसभा, निगम का इलेक्शन, और अगले अब 4 साढ़े 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है। सरकार शुद्ध रूप से गुरुग्राम शहर को विकास के काम करेगी, स्वच्छता पे काम करेगी, रोड्स पे काम करेगी, सीवर पे काम करेगी, जो भी समस्या कागजों में काम करेंगे। नहीं, काम पे धरातल पे काम करेगी। वो तो लास्ट के 6 महीने में देखा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि अब अगले 4 साढ़े 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है। अधिकारी, शासन प्रशासन शुद्ध रूप से विकास के काम गुड़गांव जिले में होंगे, और अगले 3 महीने में वो काम आपको दिखाई भी देंगे। और आपने देखा भी होगा, अभी गुड़गांव में बहुत सारी नई सड़कें, हम किसी सेक्टर में जाते हैं तो नई सड़कें बनने लग रही है और बन चुकी है। मैं आपको एक जो दौलताबाद से और जो दिल्ली की तरफ, नजफगढ़ की तरफ जो रोड गई 75 मीटर की रोड, आप देखिए वो चमचमाती हुई पिछले 1 महीने में सरकार ने बनाई है। तो इसी तरह पूरे गुड़गांव में आप निकलोगे, सारी रोडों पे काम शुरू हो गए, और अगले 3 महीने में ये रोड वाला जो काम है ये पूरी तरह से। बढ़ता अपराध कम नहीं हो रहा है। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, बड़े दावे के साथ, वादे के साथ, मैनिफेस्टो में तमाम अपराध को लेके, सीसीटीवी को लेके पता नहीं क्या क्या बातें की जाती हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं। तो भाजपा ने भी इस बार बढ़ चढ़ के खूब बोला है, परंतु अपराध बढ़ता जा रहा है। इस पर क्या काम कर रही है भाजपा? देखिए, गुड़गांव एक बड़ा शहर है, और गुड़गांव में पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश के लोग गुड़गांव में रहते हैं। छोटी मोटी घटनाएं गुड़गांव में होती है, और शासन उन पे अंकुश लगाने का भी काम करता है। और आपने देखा होगा कि इस तरह की जो अप्रिय घटना हुई है पिछले कई महीने में, उन लोगों को सबक सिखाने का काम प्रशासन ने किया है। कई एनकाउंटर, जो अपराधी हैं और जो संगीन अपराधों में जो लिप्त है, उनका एनकाउंटर तक प्रशासन ने किया है। कैसे दिख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख शीर्ष नेतृत्व के जैसे प्रधानमंत्री हमेशा गरीब कल्याण की बात करते हैं, कहते हैं कि गरीबों का भला करेंगे, पर लेकिन यहाँ पे आरएस भाट का पीला पंजा चल रहा है, खूब बोलबाला है। कई गरीबों को चलिए उनको हटाने के लिए आप रास्ता दीजिए, उनकी जगह बनाइए, पर आप उनके जो बनाए हुए, उन्होंने कैसे मशीनें वो खरीदी होंगी, कैसे वो दुकानें बनाई होंगी, आप उनको तोड़ देते हैं। आप उनको अपनी ताकत से या पुलिस के माध्यम से उनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, पर आपको किसी के मकान या किसी की दुकान तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहाँ से भाजपा ने उनको अधिकार दिया है? देखिए, जो अवैध जो चीजें बनी हुई है, ऐसा तो होगा नहीं कि आरएस भाट जी किसी के जो अवैध मकान बने हुए हैं या अवैध दुकानें बनी हुई उनको जाके तोड़ा है। सरकार अवैध चीजों के खिलाफ समय समय पे अभियान चलाती रहती है, और चलाने से पहले उनको नोटिस दिया जाता है। अगर वो उस नोटिस के अंतर्गत, उस समय के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत अगर वो वहां से हटा लेते हैं तो पीला पंजा नहीं चलता। और उसके बावजूद भी अगर वो लोग मनमानी करते हैं तो वो उनके खिलाफ। जो लोग गरीब मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, वो अपने रेडियां लगाते हैं, उनकी रेडियो को तोड़ दिया जाता है, उनको हटाने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? शासन प्रशासन ने बहुत जगह रेडियो की जगह चिन्हित की हुई है, और उसके बावजूद जब सरकार प्रशासन उनको चेतावनी देता है तो वो 1-2 दिन के लिए हटा लेते हैं, फिर उसी जगह पे। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कहीं ना कहीं रोड की जो जाम की जो समस्या है वो हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये शासन का काम है, प्रशासन का काम है, वो करेंगे अपने हिसाब से। आप जिलाध्यक्ष बने हैं, जब से ट्रैफिक को देख रहे हैं कि आप गुड़गांव में ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन आप एक चीज नोट कर, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे, आज हमारी गाड़ी पकड़ ली, आज किसी का कुछ, कभी किसी का चालान। तो पिंटू जी, एक चीज बताइए, ये ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, इसके लिए आपके पास कोई हल है? और दूसरा, इसका हल के अलावा जो चालान लोगों के काटे जा रहे हैं, एक एक गाड़ी पे 20 जितनी की गाड़ी नहीं उससे ज्यादा उसका चालान कर देते हैं। देखिए, पिछले 15 साल से तो गुड़गांव में, गुरुग्राम में मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं पूरे रूल्स के साथ फॉलो करता हूँ उनको, और गाड़ी चलाता हूँ। कई बार फोन आते हैं कार्यकर्ताओं और वो कहते हैं जी गाड़ी पकड़ ली। मैंने पूछा क्यों पकड़ी? जी हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। या कई बार लोगों के फोन आते हैं, या हमने रेड लाइट को जंप कर दिया हमने ना। तो इस तरह के तो मैं बात करता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि लास्ट चेतावनी है, आप अपने पूरे रूल्स फॉलो करें, कोई पुलिस वाले आपको नहीं रोकेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आगे जिलाध्यक्ष की क्या रूपरेखा है संगठन को संगठनात्मक मजबूत करने के लिए? और आपके पास लोगों की, तमाम लोगों के तांता लगा हुआ है, लोगों की बधाई देने का टूट नहीं रहा है। देखिए, कितना प्रेम आपके ये प्रति? तो लोगों का प्रेम है, और उसका एक कारण ये भी है कि मैंने युवा मोर्चे से अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तो लोगों का प्यार है। बहुत सारे युवा साथी उस समय मेरे साथ जुड़े, और उनमें से बहुत सारे लोग आज काउंसलर बन गए शहर के, चाहे पटौदी है, चाहे मानेसर है, चाहे गुड़गांव है। और रही जहाँ टीम बनाने की बात, तो सारे समाज के प्रतिनिधित्व को लेके
एक मजबूत टीम गुरुग्राम जिले में अब बनने जा रही है। इससे पहले हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए हैं। मंडल की टीम में अगले 2-3 दिन में बन के कंप्लीट हो जाएगी और अगले 10 दिन में गुरुग्राम भाजपा की टीम बन के तैयार हो जाएगी। और उसके बाद संगठन के काम तो निरंतर आए हुए हैं। अभी हमारे पास 15 तारीख तक के प्रोग्राम संगठन ने दिए हुए हैं और उसके बाद जब हमारी एक और मजबूत टीम बनेगी तो उसको साथ लेके और एक मजबूत संगठन गुड़गांव में खड़ा करें। अच्छा पिंटू जी, काफी लंबे वक्त से राजनीति में आप काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा पल जिसमें पिंटू बड़े भावनात्मक टूटे हों और एक वो पल जिसमें बड़ी खुशी महसूस हुई हो। देखिए, खुशी तो जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो खुशी तो होती है। आज संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को हरियाणा में सबसे कम उम्र का जिला अध्यक्ष बनाया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और वो भी गुरुग्राम जिले का, जो पूरे हरियाणा में जो एक आर्थिक नगरी कहा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण जिला संगठन की दृष्टि से भी और सरकार की दृष्टि से, उसका मेरे को जिला अध्यक्ष बनाया। और भावुक पल ये है कि आज अगर मेरे फादर होते तो उनको भी बहुत खुशी होती। उन्होंने संगठन में 25-30 साल 35 साल तक काम किया और आज मैं उनका बेटा आज जिला अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ गुड़गांव जिले जैसे जिले के, तो उनको आज बड़ी खुशी होती है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। 2017 में वो चले गए तो कहीं ना कहीं उस मन में वो पीड़ा है कि आज अगर वो देखते तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता। और दुख वाली घड़ी जब, देखिए, दुख तो मेरे को नहीं लगता कि कभी मेरे को हुआ है किसी बात का। संगठन ने समय समय पे काम दिया है और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है 2006 से 7 से, निरंतर किसी न किसी दायित्व ऊपर नीचे होता रहता है। किसी न किसी दायित्व पे मैं रहा हूँ और पिछले 4 साल में तो 3-3.5 साल में 4 साल में तो पार्टी की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही है। मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का काम दिया मेरे को, फिर भाजपा में महामंत्री का काम मेरे को दिया, फिर चुनाव लड़ाया, जिलाध्यक्ष का दायित्व मेरे को दिया। तो पार्टी की, संगठन की विशेष कृपा, तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है। नगर निगम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, क्या अब लगता है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रदेश के अंदर और केंद्र में भी अब आपकी ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, कैसे दिख रहे हैं कि इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार पहले चलता आया नगर निगम में, क्योंकि अधिकारी अभी भी बेलगाम है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने का काम सरकार निरंतर कर रही है और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अभी जल्दी ही मेरे को लगता है कि महीने 2 महीने, अभी तो चुनाव खत्म हुए, तो ऐसे अधिकारियों को उनके स्थानों पे भेजा जाएगा। गुड़गांव जैसा जो शहर है, या वो अधिकारी रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा। प्रॉपर्टी को लेकर बड़े विवाद चल रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी है, कोई भी रजिस्ट्री करा रहा है, वो कोई कब्जा नहीं देना चाहता है, कोई कब्जा उसका कब्जा कर ले रहा है, ये बड़ा एक इशू है। देखिए, इस तरह का तो विषय मेरे संज्ञान में तो आया नहीं कभी कोई, ये तो आपके माध्यम से मेरे को पता लग रहा है। और मेरा मानना तो ये है कि गुड़गांव में अगर किसी का खाली प्लॉट 20 साल तक पड़ा है और मालिक अगर विदेश रह रहा है, तो वो 20 साल बाद आके भी उसको पता है कि मेरा प्लॉट ये प्लॉट है, उस पर कोई कब्जा नहीं, कोई दीवार नहीं। मेरा मानना तो ऐसा है, ऐसा हमने देखा भी है। मैं सुशांत लोग रहता हूँ, 20-30 साल से प्लॉट पड़े हुए हैं, वो लोग विदेश में रह रहे हैं, पर आज तक कोई किसी तरह का किसी ने कब्जा नहीं किया। ये मेरे को आपके माध्यम से। पिंटू त्यागी के अध्यक्ष बनने से कोई नाराज तो नहीं, या कोई आसपास अपने खेमे के लोग बाग अपने ग्रुप बना के काम करने लगते हैं? देखिए, मैं कोई ग्रुप बना के काम नहीं करूँगा, संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। और जो गुरुग्राम जिले में जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने मेरे फादर के साथ काम किया और मेरे फादर ने जिनके साथ काम किया, उन लोगों के मार्गदर्शन में काम करूँगा। समय समय पे मेरे को उनसे कोई सलाह मशवरा करना है तो उनके घर जाके उनसे, आज मैं फ़ोन पे भी उनसे कई बार पूछ लेता हूँ कि ये काम कैसे होगा, और जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो उनके पास जाके भी मैं पूछ लेता हूँ। तो संगठन गुड़गांव का। पिंटू जी, पूर्वांचल को लेके बार बार कार्यक्रम चल रहे हैं, पूर्वांचल को लेके बड़ा जोर दिया जा रहा है, बिहार में चुनाव है, इस वजह से। देखिए, पूर्वांचल जो समाज है गुड़गांव में, एक अच्छी खासी तादाद में ये समाज गुड़गांव में रहता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि गुड़गांव का जो विकास पिछले 25-30 साल में जो हुआ है, उसमें पूर्वांचल समाज का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा उनका सहयोग है। और मैं तो एक बात और भी कहता हूँ, कई बार हम उनको बोलते हैं कि प्रवासी कार्यकर्ता या प्रवासी लोग, तो अभी हमने पीछे एक कार्यक्रम किया था बिहार दिवस का, और हमने ये लोगों से अपील की थी कि उनको प्रवासी लोग या
ना कह के संबोधित किया जाए। अब वो हरियाणा के हैं और हरियाणा के विकास में उनका बहुत बड़ा जे ऊंची ऊंची इमारतें जो खड़ी हुई है, इनको बनाने में उनका खून पसीना लगा हुआ है। तो आज वो हरियाणा के लोग हैं, वो हमें लिट्टी चोखा भी खिलाएंगे और हम उनको चूरमा भी खिलाएंगे। हमारे साथ में पिंटू त्यागी जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि पार्टी को और मजबूत, संगठन को और मजबूत करने के लिए दिन रात हम काम करेंगे और निरंतर जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसको हम पूरी निष्ठा के साथ निस्वार्थ भाव से निभाएं। देखना होगा कि पिंटू त्यागी का कार्यकाल कितना अच्छा रहता है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।